Hello student, good morning all of you. Welcome to our today's class. So today we will do our 8th chapter celebrating together. So student, as you know that we are reading our 8th chapter in which we have read about different type of festival like national festival, religious festival. So in today's class we study about another religious festival, Raksha Bandhan and Diwali. So let's start. Raksha Bandhan. This festival marks the holiest bonding between brother and sister. ये जो फेस्टिवल है ये किस बात को मार्क करता है यानी किस बात का प्रतीक है? द होलीएस्ट बॉन्डिंग मतलब जो बहन भाई हैं उनके बीच में जो घनिष्ठता जो मतलब जो बहन भाई के बीच में जो पवित्र रिश्ता है, जो एक पवित्र बंधन है, एक बॉन्डिंग जो है उस चीज़ का ये जो रक्षाबंधन है वो प्रतीक है. ऑन दिस ओकेजन सिस्टर टाई अ राखी स्क्रेड थ्रेड ऑन हर ब्रदर्स रिस्ट. जो बहन होती है इस ओकेजन पे, इस अवसर पे अपने भाई की कलाई पर जो है राखी बांधती हैं. क्या करती हैं? इस अवसर पे जो बहनें होती हैं वो अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती हैं. शी प्रे फॉर द लॉन्गेविटी एंड वेल बीइंग ऑफ हर ब्रदर. और वो अपने भाई की लंबी उम्र और उसके भलाई के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो ताकि हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है. एंड ब्रदर वॉज टू प्रोटेक्ट हर. और जो भाई है वो उसको उसकी रक्षा का वचन देता है, प्रॉमिस करता है, उसकी कसम खाता है कि वो अपने बहन की हमेशा रक्षा करेगा. सिस्टर गेट्स गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर. और जो बहनें होती हैं उन्हें उनके भाई की तरफ से जो है गिफ्ट भी, तोहफे जो है वो मिलते हैं. वो अपने भाइयों की तरफ से गिफ्ट जो है वो पाती हैं. तो देखा आप लोगों ने जो रक्षाबंधन है यानी राखी का जो त्यौहार होता है, जो रक्षाबंधन फेस्टिवल है वो क्या है? बहन भाई के बीच में एक हॉलीएस्ट बॉन्डिंग यानी एक पवित्र रिश्ते, एक मजबूत रिश्ते का प्रतीक है. और इस ओकेजन पे जो सिस्टर्स हैं वो क्या करती हैं? टाई अ राखी ऑन हर ब्रदर रिस्ट. और वो अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती हैं और उनकी लॉन्गेविटी एंड बी वेल बीइंग यानी कि उनकी लंबी उम्र और भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं. ब्रदर जो है और इसके बदले में भाई क्या करते हैं? उन्हें वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं. द ब्रदर वॉव्स टू प्रोटेक्ट हर कि वो उनकी बहन की यानी जो भाई है वो अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं. सिस्टर गेट्स गिफ्ट फ्रॉम हर ब्रदर. और भाई जो है अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं. बहनें जो हैं भाइयों से तोहफे प्राप्त करती हैं, गिफ्ट जो है वो मिलते हैं उन्हें. तो ये थी हमारी रक्षाबंधन के बारे में बातें. अब हम जो है नेक्स्ट फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं. आवर नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ दिवाली. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. ये जो दिवाली है ये क्या है? लाइट यानी रोशनी का त्यौहार है. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया. ये पूरे इंडिया में जो है मनाया जाता है. इसे दिवाली का जो फेस्टिवल है वो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ इज़ वर्शिप ऑन दिस डे. और लक्ष्मी जिन्हें क्या कहा जाता है? गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी या समृद्धि की देवी जिन्हें कहा जाता है, उन क्या होता है उस दिन? वर्शिप ऑन दिस डे. उनकी पूजा की जाती है इस दिन पर. दिवाली के दिन जो है लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. Here then lamp, candle and lights are lighted and children crack the crackers to celebrate this occasion. और इस दिन क्या होता है? लैम्प्स, कैंडल्स और लाइट्स जो हैं वो जलाए जाते हैं. हम लोग हमारे घरों में दिए, मोमबत्ती और रंग बिरंगी लाइट जो है वो जलाते हैं. उनसे अपने घर को
रोशन करते हैं, डेकोरेट करते हैं। और बच्चे जो हैं चिल्ड्रंस क्रैक द क्रैकर्स, और जो बच्चे हैं वो पटाखे जलाते हैं टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन। इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं। द हाउसेस आर क्लीन एंड वाइट वॉश्ड। और जो घर इस दिवाली के टाइम पे क्या होता है, जो हाउसेस होते हैं उनको क्लीन किया जाता है और वॉश किया जाता है, और वाइट कलर का जो पेंट है वो किया जाता है, पुताई वगैरह की जाती है इस टाइम पे घर में। क्या होता है आप सबके तो जानते ही होंगे कि हमारे घरों में दिवाली के टाइम पे क्या होता है, सफाई की जाती है, घर का कोना कोना जो है एकदम क्लीन किया जाता है, एकदम से चमकाया जाता है, और घर की पुताई की जाती है। कई घरों में रंग बिरंगे कलर किए जाते हैं, तो कई घरों पे वाइट कलर का पेंट यानी जो चूना वगैरह होता है उससे पुताई की जाती है। ड्यूरिंग दिस सीजन पैडी एंड शुगर कैन आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। और इस टाइम पे क्या होता है, पैडी और शुगर कैन यानी गन्ना जो है वो तैयार रहता है काई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, कटने के लिए। इस टाइम पे दिवाली के टाइम पर जो है गन्ने की और पैडी की जो फसल है वो उग जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कटने के लिए तैयार रहती है। पैडी मीन्स होता है धान और शुगर कैन मीन्स गन्ना। तो इस टाइम पे क्या होता है, धान और गन्ना, धान यानी चावल होता है, ये याद रखिएगा, राइस, और राइस को पैडी या धान भी कहा जाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, पैडी और शुगर कैन यानी धान और गन्ना जो है वो रेडी हो जाता है फॉर हार्वेस्टिंग, कटाई के लिए। वो पूरी तरह से जो है फसल पक जाती है इनकी और ये कटने के लिए तैयार रहते हैं। सम बिजनेसमैन सेलिब्रेट दिस डे एज अ न्यू ईयर डे। और जो कुछ बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दिवाली को नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली को क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, इस टाइम पर क्या होता है, इनका बही खाता जो होता है, ये अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको रिन्यू करते हैं और नए अकाउंट्स बुक वगैरह बनाते हैं, नई अकाउंट बुक बनाते हैं, और उसमें सारा जो आने वाला साल है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, दिवाली को एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। ये कह सकते हैं कि हम व्यापारियों का या व्यापार का नया साल कब से सेलिब्रेट होता है, दिवाली से सेलिब्रेट किया जाता है। व्यापार का नया साल कब मनाया जाता है, दिवाली से, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं और लक्ष्मी जी काय की देवी हैं, धन की देवी हैं। और धन जो है किससे रिलेट हो गया, बिजनेस से। तो अगर हम इन सबको रिलेटेड करके देखें तो बिजनेस की जो शुरुआत होती है, बिजनेस के जो नए साल की शुरुआत होती है वो कब से होती है, दिवाली से होती है। सो स्टूडेंट, देखा आप लोगों ने जो फेस्टिवल है दिवाली वो क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है उसे। दिवाली इज़ नो एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट इज़ सेलिब्रेट थ्रू आउट द इंडिया। और ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे लक्ष्मी इज़ वर्शिप्ड, जो लक्ष्मी जी हैं उनकी पूजा की जाती है। और लैम्प, कैंडल, लाइट्स जो हैं वो हमारे घरों में जलाए जाते हैं। लैम्प, कैंडल एंड लाइट आर लाइटेड एंड चिल्ड्रन क्रैक द क्रैकर्स। और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं। वैसे इसके पीछे एक और स्टोरी भी है कि जब श्री राम जी जो है रावण को किल करके अयोध्या वापस लौटे थे, तब अयोध्या के लोगों ने, जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए क्या किया था, पूरे अयोध्या में दिए जलाए थे और उनका वेलकम किया था। तो इसलिए भी दिवाली जो है वो मनाया जाता है, इसीलिए दिवाली पे दिए जलाए जाते हैं। तो इस तरह से जो दिवाली है इसके पीछे कई सारी स्टोरीज़ है और हम जो है दिवाली बड़े धूमधाम से पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं।
So friend, that's all in today's class. We will study in next class with a new chapter, Eid ul Fitr and Christmas. We will study about Eid ul Fitr or Eid ul Zuha and Christmas in our next class. So till then, you keep studying. Take care and bye bye.